जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और परसों यानी नरसों हम जो गए थे वृंदावन, उसके पीछे एक लीला हुई थी जिसमें सेविका देखती है कि वो वृंदावन में है और वहाँ पर वो 5-6 लड़कियाँ देखती है जो आती हैं जिनके मुंह में कुछ है, जिनका मुंह लाल लाल हो रहा है। तो वो समझ नहीं पाती है, जहाँ भी वो देख रही है तो वो लाल लाल थूक रही है। तो वहाँ पर वो देखती है कि ये क्या थूक रही है। तभी वहाँ पर एक छोटा सा काला बच्चा होता है जो सेविका का हाथ पकड़ता है और वो उसको बिहारी जी के मंदिर तक ले जाता है। सेविका बिहारी जी के मंदिर में जाती है और वहाँ जाके उससे पहले ही वो बच्चा कहता है, मुझे पान खाने हैं, 2 नंबर पान मुझे खाना है। तो वो कहती है 2 नंबर पान क्या होता है? बोला तू जाके बोल देना कि मुझे 2 नंबर पान खाना है। और वो बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तभी वो मंदिर में प्रवेश करती है और वो देखती है कि मंदिर में से बिहारी जी उसे इशारा करते हैं कि मंदिर के पीछे आ जाना और वहाँ पर मैं आऊँगा और तुम मुझे पान दे देना। सेविका वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक बच्चा आता है जिसके कपड़े फटे हुए होते हैं और सेविका से वो पान मांगता है। वो बच्ची मतलब सेविका उस बच्चे को पान दे देती है और वो उसको खाता है और खाने के बाद उसका मुंह लाल लाल हो जाता है और वो कहता है, देखा मेरा मुंह भी लाल हो गया ना। और ये बोलकर वो पुनः वहाँ से भाग जाता है। सेविका जब तक कि इस बात को समझती। तो प्यारे भक्तों, ये उसी दिन की लीला है। उस दिन 4 लीलाएं हुई थी जो कि 1 बाय 1 घटित हुई थी। वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि ये 2 नंबर पान का क्या मसला है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या था। तो हम लोग शाम में वहाँ पर पहुँचे। जाने के बाद हमको पान ढूंढना था। सोना ने जो है पहले ही एक बार दर्शन करने से पहले वो पान लेके गई थी। फिर पुनः दोबारा मैंने कहा कि चलो हम पान लेने चलते हैं और हमने वहीं मंदिर के आसपास एक पान की जो लगाते हैं ना, अपनी जगह लगाते हैं, तो उन्हीं के पास हम गए टपरी और वहाँ पर हमने पान बनवाया। तो मैंने उनसे यही बात बोली कि भैया 2 नंबर वाला पान लगा दो। तो वो बोले ये 2 नंबर का पान क्या होता है? मैंने कहा इसका जवाब तो आप दीजिए, क्योंकि हमें तो बिहारी जी ने बोला है कि 2 नंबर का पान दीजिए। तो वो बोले, तो मैंने कहा चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। तो मैंने उनसे कहा जो 1 नंबर का पान होता है उसमें तम्बाकू होता है, जो 2 नंबर का पान होता है और जो 2 नंबर का पान होता है उसमें तम्बाकू नहीं होता है, बाकी सारी वस्तुएं होती हैं और थोड़ा सा मीठा होता है। और जो तीसरे नंबर का पान होता है वो पूर्ण रूप से मीठा होता है। तो वो हंसने लगे। तो मैंने कहा अब आप बताइए लेकिन ये 2 नंबर क्यों बोला जबकि आपको तो पता ही नहीं है? तो उन्होंने कहा 2 नंबर इसलिए बोला क्योंकि ये युगल के लिए पान का बीड़ा जाता है। युगल यानी दोनों, यानी राधा और कृष्ण के लिए। तब हमें ये बात पता चली कि 2 नंबर पान मतलब दोनों के लिए। तो हम ये 2 पान जो है उनके लिए लेके गए। जोड़े में पान का जो बीड़ा है वो प्रभु के लिए अर्पित होता है और हमने बिहारी जी में वो अर्पित किया। तो आपको कैसा आनंद आया बताइए? तो ये बात अब आप लोगों को भी समझ आई होगी कि प्रभु कितना ज्ञान और कितनी सारी बातें बताते हैं, लेकिन होती थोड़ा इनडायरेक्ट वे में है। दूसरा, वो जो बच्चियां थूक रही थी, तो वो थूकना क्या था कि जो लोग वृंदावन में जाते हैं या किसी भी धार्मिक स्थानों पर जाते हैं वहाँ थूका थाकी बहुत करते हैं, क्योंकि खाते ही ऐसी वस्तुएं हैं। कोई क्या बोलते हैं, गुटखा खा रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, तो थूकेंगे तो है ही। तो ये प्रभु वहाँ दर्शा रहे थे कि ये गंदगी नहीं करनी चाहिए जो कि मनुष्य करता है हमेशा धार्मिक स्थानों पर। इसीलिए ये सब के लिए ये ज्ञान मतलब पूर्ण रूप से समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य होते हैं और ये तो हमारे प्रभु की इतनी कृपा है कि वो हमें इन छोटी छोटी बातों के लिए अवगत कराते हैं और उसी के द्वारा आप सबको भी वो मैसेज पहुंचाया जाता है। तो अंधविश्वास में और भगवान पर विश्वास में बहुत अंतर है। आज की डेट में बहुत सारे लोग अजीबोगरीब चीज़ें भी करते हैं जो कि मैं देखती भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी उसमें नहीं पड़ना चाहती। मैं तो सिर्फ एक ही संदेश कहूँगी कि आप जो देखो प्रभु की लीलाएं अगर आपको ज्ञान तक पहुंचा रही हैं, आपका परमार्थ, आपका जीवन सुधार रही हैं, वही परम सत्य है। बाकी ये जो चीज़ें हो रही हैं कि अरे भाई मैं क्या क्या बताऊँ, रहने दीजिए, ये सब छोड़ देते हैं। बाकी तो आप सब खुद समझदार हैं।